आम आदमी पार्टी और बीजेपी देख लीजिए किस तरीके से बिल्कुल बराबरी पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो देवली की सीट हो गई, बुराड़ी की सीट हो गई, श्रीनगर की सीट हो गई। ये तीनों सीटें पिछली बार भी आम आदमी पार्टी ने जीती थी और इस बार भी शुरुआती रुझानों में इन तीनों सीटों पर आम आदमी पार्टी की बढ़त नजर आ रही है। वहीं बीजेपी जो है वो आरके पुरम वाली जो सीट है वो शुरुआती रुझान में जो पिछली बार आम आदमी पार्टी के पास गई थी अपनी तरफ खींचती हुई नजर आ रही है। पटपड़गंज की सीट मनीष सिसोदिया ने जहां से जीत दर्ज की थी पिछली बार शुरुआती रुझान में, इस बार पटपड़गंज मनीष सिसोदिया वाली सीट, हालांकि इस बार वहां से वो उम्मीदवार नहीं अवध ओझा है लेकिन वो बीजेपी की तरफ शुरुआती रुझानों में जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं रोहिणी सीट, वो तो बीजेपी की अपनी सीट है, शुरुआती रुझानों में रोहिणी सीट बीजेपी को बढ़त। तो अभी स्कोर 3-3 का और अभी और रुझानों का इंतजार है। बिल्कुल शुरुआती मामला है, बिल्कुल शुरुआती मामला। और पटपड़गंज से जैसा आपने कहा था कि बीजेपी आगे है, पिछली बार मुझे याद है 2020 में जब काउंटिंग थी तब भी बीजेपी आगे चल रही थी और बहुत राउंड तक बीजेपी आगे थे और आखिरी में आके मनीष सिसोदिया करीबन 3000 वोटों से जीते थे। तो शुरुआत है, 8:30 बजे तक तस्वीरें पोस्टल बैलेट की साफ हो पाएंगी। पोस्टल बैलेट के बाद फिर 8:30 बजे ईवीएम का नंबर आएगा, लेकिन अभी पोस्टल बैलेट ने तो धड़कने बढ़ा दी है, मामला इतना करीबी। मैडम जैसे आरके पुरम सीट है वहाँ से प्रमिला टोकस जी उम्मीदवार है, मुझे लगता है वो बहुत ही मजबूत उम्मीदवार है और आप देखिएगा जैसे जैसे रिजल्ट। फिलहाल आपकी उम्मीदवार प्रमिला टोकस जिनको आप बहुत मजबूत बता रहे हैं, लेकिन रुझानों में बीजेपी के पास जा रही है वो सीट। मैडम अभी बहुत ही सही शुरू का समय है, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको वो सीट बदलता हुआ दिखेगा। लेकिन ट्रेलर बता रहा है कि पिक्चर जो है वो कितनी सस्पेंस वाली और रोलर कोस्टर राइड रहने वाली है। नहीं, ये तो तय है, मुझे भी लग रहा था, पहले भी लग रहा था कि ये इतना आसानी का मामला एक तरफा नहीं है, अभी ये चलेगा। पर मैं आपको ये बताऊं कि जैसे पोस्टल बैलेट खत्म भी हो जाएंगे लगभग आधे घंटे के बाद, तो उसके 10-12 मिनट के गैप के बाद से वो शुरुआत हो जाएगी काउंटिंग की, तो लगभग 9:30 बजे से पहले आपके पास। तो ये तो फिलहाल आर पार वाला तस्वीर उभर रही है बीजेपी आप में। बिल्कुल, ये देखिए पारंपरिक वोट है जो पोस्टल बैलेट होता है वो बीजेपी के फेवर में जाता है, लेकिन हम लोग 3-3 देख रहे हैं तो इसलिए कांटे की टक्कर तो पक्का है, जैसे कि हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। तीर्थेश, ये इसमें ये भी शो करता है जो कि पोस्टल बैलेट्स जनरली वो सर्विस वोटर्स हैं, इसमें यानी मिडिल क्लास को जो 12 लाख का फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया था वो बीजेपी के लिए उतना काम नहीं कर रहा है क्योंकि 3-3 यहाँ पर टाई है। नहीं, लेकिन अभी तो कुछ नहीं कह सकते ना, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये तो बिल्कुल शुरुआती रुझान है। मैं तो रिवर्स देख रहा हूँ ना, 3-3 है ना, बीजेपी भी तो 3 पर है, चेस कर रही है ना। अच्छा, अभी देखते हैं धीरे धीरे कैसे डेवलप होता है। सभी लोग सही कह रहे हैं कि अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, अभी तो सिर्फ बैलेट पेपर्स खुल रहे हैं। प्रोफेसर साहब वेट करते हैं रोमाना जी, आधे घंटे का और वेट कर लेते हैं, उसके बाद चीजें स्पष्ट होना शुरू होंगी। अभी कुछ कहने की स्थिति में कोई यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है क्योंकि मामला अभी बहुत देर हो गई है, 3-3 पर ही अटका हुआ है। चक्कर क्या है, ये पोस्टल बैलेट, हालांकि पोस्टल बैलेट की संख्या ज्यादा है नहीं और देखिए दिल्ली में जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो भी 2020 के मुकाबले इस बार कम रह गया। कम रहा है 63 सीट्स पर, मैंने आंकड़े निकाले थे, 63 सीट्स पर सबसे कम रहा है, ज्यादा कम रहा है। और है ना, सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा वो दिल्ली कैंट में बढ़ा और फिर न्यू दिल्ली सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो मुस्तफाबाद में हुई है परसेंटेज के लिहाज से। कंपैरेटिवली आप कह रहे हैं कि दिल्ली कैंट में ज्यादा बढ़ा है। हाँ, सबसे ज्यादा 2020 के मुकाबले। ठीक है, जी 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 सर, जल्दी। लगता है कि यहाँ एक तरफ हम महिलाओं के मत का बात कर रहे हैं तो महिलाओं का मत प्रतिशत पुरुषों से तो थोड़ा ज़्यादा है एवरेज पे, पर टोटल महिला मतदाता जो हैं उनकी संख्या दिल्ली में पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा कम है। एक और बड़ा अपडेट आ गया, सुल्तानपुर माजरा सीट, और ये भी आरक्षित सीट है। मुकेश अहलावत यहाँ से इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में है और मुकेश अहलावत इस सीट पर पकड़ बनाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी का स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ा है, 4 पर आम आदमी पार्टी शुरुआती रुझानों में, 3 पर बीजेपी गठबंधन शुरुआती रुझानों में। और अच्छा हुआ बीजेपी प्लस हमने लिखा हुआ है क्योंकि वो जो देवली वाली सीट है ना, वहां से आम आदमी पार्टी फिलहाल आगे चल रही है और बीजेपी उस सीट से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और इस बीच देखिए आंकड़ा किस तरीके से आगे पीछे का ये खेल जो अभी कुछ देर में शुरू होगा। फिलहाल तो मामला बिल्कुल बराबरी पर 3-3 पर था, आम आदमी पार्टी ने लीड ले ली है, आम आदमी पार्टी 4 पर पहुंच गई है, बीजेपी प्लस 3 पर है। आम आदमी पार्टी के खाते में शुरुआती रुझानों में वो सुल्तानपुर माजरा वाली सीट जो कि एक आरक्षित सीट है जहां से मुकेश अहलावत को आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में इस बार उतारा गया है, वही बढ़त बनाते हुए शुरुआती रुझानों में। तो मामला अभी बहुत नजदीकी है और देखिए आम आदमी पार्टी जो है वो 5 सीटों पर आगे हो गए हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बाबरपुर सीट, वहां से गोपाल राय एक बार फिर से बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। गोपाल राय बाबरपुर सीट 2015-2020 में जीते और एक बार फिर बाबरपुर सीट पर गोपाल राय की ये पकड़ और इसी के साथ आम आदमी पार्टी का नंबर देख लीजिए आप, 5 पर पहुंच चुका है। बीजेपी प्लस का नंबर अभी 3 पर ही अटका हुआ है। मैं फिर से आपको बता दूं कि पोस्टल बैलेट है और पोस्टल बैलेट दिल्ली में करीब 12,500 के आसपास है और उन 12,000 पोस्टल बैलेट में शुरुआती रुझान में आम आदमी पार्टी 5 पर है, बीजेपी प्लस 3 पर है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो
पोस्टल बैलेट होता है उसमें ज्यादातर सब सर्विस वोटर्स होते हैं, और यहाँ पर जो एक बात निकलकर सामने आ रही थी कि सर्विस वोटर्स मतलब वो मिडिल क्लास जो नौकरी पेशा है जिसको 12,75,000 तक की रियायत सरकार की तरफ से दी गई है, ये उसके रुझान आ रहे हैं शुरुआती। हाँ, ये उसी के रुझान आ रहे हैं क्योंकि मोस्टली वही लोग हैं और जो PWD वाले भी वोटर्स उसी में इंक्लूडेड हैं। 60-70% 60 प्लस जो एज है उसके अंदर भी आ रहे हैं। हाँ। तो ये आउटर दिल्ली वाली जो सीटें हैं, बुराड़ी की सीट हो गई है, इसके अलावा देखिए किस तरीके से वो देवली वाली सीट है जहां से प्रेम चौहान आम आदमी पार्टी के लिए आगे बढ़े हुए हैं। सुल्तानपुर माजरा सीट से आप देख रहे हैं किस तरीके से मुकेश अहलावत आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, उन्होंने बढ़त बना रखी है।